बर्न बर्न जो होता है वो 3 तरीके का हो सकता है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इसके अलावा फर्स्ट डिग्री बर्न होता है सुपरफिशियल, जो कि सन बर्न में देखने को मिलता है। सेकंड डिग्री होता है पार्शियल थिकनेस बर्न, जो कि हमको सुपरफिशियल और डीप 2 तरीके का हो सकता है। थर्ड डिग्री को फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। फोर्थ डिग्री बर्न जो होता है वो कैन डिस्ट्रॉय एंटायर स्किन विद नर्व एंडिंग्स सो आर रिलेटिवली पेनलेस। ठीक है, इसके बाद में करते हैं इलेक्ट्रिक बर्न। तो ये इलेक्ट्रिक बर्न का डायग्राम दे रखा है आपको। इसको और क्या कहते हैं, लिच-टेन-बर्ग फिगर भी कहते हैं, लिच-टेन-बर्ग फिगर्स भी कहते हैं इसको। ये लाइटनिंग के अंदर देखने को मिलता है। चाइल्ड स्पेसिफिक बर्न की बात करें तो स्काल्डिंग वाटर, स्मॉल सर्कुलर बर्न, इतना ध्यान रखो। शार्पली डिमार्केटेड एजेस हो गई। अब इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि इफ़ exposure to carbon monoxide is suspected, then 100% oxygen is given using non-rebreather mask। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिक्योर एयरवे प्रोफाइलेक्टिकली। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ये, अगर सूट मिले एयरवे के अंदर या फिर सिंग्ड नेजल और फेशियल हेयर्स मिले। इसके अलावा हॉर्सनेस, फेशियल बर्न और ड्रूलिंग भी हो सकता है। बर्न के अंदर थर्ड स्पेसिंग देखने को मिलती है, रूल ऑफ 9 होता है ये पीडियाट्रिक होता है एंड ब्राउडर चार्ट होता है। फॉर किड जो कि 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितना फ्लूइड दिया जाएगा उसके लिए डिपेंड, वो उसका फॉर्मूला होता है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बर्न एरिया मल्टीप्लाई बाय वेट। और जो पार्कलैंड फार्मूला होता है जिसमें हम IV रिंगल लैक्टिक देते हैं, उसके लिए पार्कलैंड फार्मूला होता है 4, जबकि उसके अंदर 3 था, इसमें 4 है, मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न हो चुका है। हाफ जो होगा वो शुरुआत के 8 घंटे में देते हैं और जो बचा कुछ 8 होता है वो 16 घंटे में देते हैं। अगर अंडर रिससिटेशन किया तो अक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, अगर ओवर रिससिटेशन किया तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। देखो टिटनेस टॉक्सोइड कब देंगे, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन कब देंगे। टिटनेस टॉक्सोइड देंगे अगर पेशेंट ने 5 साल में कोई टिटनेस की टॉक्सोइड अगर रिसीव नहीं किया है तो उसे टिटनेस टॉक्सोइड देंगे। इम्यूनोग्लोबिन कब देंगे, जब उसने बचपन से ही कभी इफ़ नॉट हैव रिसीव्ड प्राइमरी सीरीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो इम्यूनोग्लोबिन देंगे। इलेक्ट्रिकल बर्न्स की बात करें तो अरिथमिया कोज करा सकता है, रेप्डोमायोलोसिस कोज करा सकते हैं जिससे मायोग्लोबिन रिलीज होती है। मायोग्लोबिन जो होती है वो अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विद ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल। इसके अलावा बर्न के अंदर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा एस्कार भी बन सकता है, एस्कार जो होता है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम कोज करा सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए 6P होते हैं, पेन, पैलर, पैरेस्थीसिया, पल्सलेसनेस, पोइकिलोथर्मिया और लास्ट बचा हमारा पैरालिसिस। तो ये सब सिम्टम है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के। एस्कार का मैनेजमेंट क्या है, एस्कारेक्टोमी होता है। एक होता है कर्लिंग अल्सर, ये क्या होता है, बर्न इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रेस पेप्टिक अल्सर, जिसको क्या कहते हैं, कर्लिंग अल्सर कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, IV PPI। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है तो इसके लिए लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देता है ट्रीटमेंट के लिए। देखो एसिडिक केमिकल बर्न्स शुड बी इरिगेटेड विद वाटर ओनली फॉर 20 to 30 मिनट्स, जबकि जो एल्कलाइन केमिकल बर्न होते हैं उनको हम घंटों तक क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। इसके अलावा पोवायोडिन आयोडीन शो वुंड हीलिंग स्लो, तो इट शुड बी अवॉइडेड। बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की तो सिल्वर सल्फाडाइजिन, यह क्या करता है, पेनफुल नहीं होता है ये,
लेकिन ये सूडोमोनास को कवर नहीं करता है। और सूडोमोनास जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेप्सिस का बर्न पेशेंट के अंदर। मेफेनिडीन एसीटेट, ये पेनफुल होता है अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये सूडोमोनास को भी कवर करता है। सिल्वर नाइट्रेट उनको दे सकते हैं जिनको सल्फा एलर्जी होती है, बट इट लीव्स अ ब्लैकिश स्टेन। स्टेरॉइड ड्रेसिंग शुड बी अप्लाइड डेली।